500 रुपये महीने में खर्च करके आप क्या कर लेते हो? एक पिज्ज़ा, 2 कॉफ़ी या पान मसाला में बड़े आराम से 500 रुपये आप खर्च कर देते होगे। लेकिन मैं अगर कहूँ कि अगर आप 500 रुपये हर महीना निवेश करके करोड़पति बन सकते हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 500 रुपये हर महीना निवेश करके आप बड़ा वेल्थ बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल बिगिनर लेवल से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेन गौतम। मैं कानपुर बेस्ड एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कैसे 500 रुपये हर महीना SIP में निवेश करके आप बड़ा वेल्थ लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SIP होता क्या है, SIP से कैसे बड़ा पैसा बन सकता है, SIP करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कौन कौन से वो फंड हैं जिनमें आपको SIP करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर SIP होता क्या है। देखिए, SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि इसमें हर महीना आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट होकर के आपका इन्वेस्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके पैसा आपका जब जमा होता रहेगा तो उसमें कंपाउंडिंग की वजह से पैसा आपका बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आएगी। तो SIP में आपका डिसिप्लिन आता है प्लस कंपाउंडिंग मिलती है, इस वजह से पैसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। SIP के जरिए पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश होता है। अब SIP करने का फायदा ये रहता है कि हम हर महीना धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहते हैं। मार्केट डाउन होता है तब भी निवेश करते हैं, मार्केट ऊपर होता है तब भी निवेश करते हैं। तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी हमारा कम हो जाता है और मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं रहती कि मार्केट ऊपर है कि नीचे है, आराम से हमारा हर महीने पैसा निवेश होता है। चूंकि SIP के जरिए हर महीना म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश होता है, इस वजह से हमारे यहाँ पर यूनिट्स की एवरेजिंग हो जाती है और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की वजह से अच्छा पैसा बनता है। अब बात करते हैं कि 500 रुपये निवेश करके हम कितना पैसा बना सकते हैं। तो देखिए, SIP जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जितना लॉन्ग टर्म यहाँ पर आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर आप पैसा बना पाएंगे। फिर भी एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप सिर्फ 500 रुपये की SIP अगले 20 साल तक करेंगे तो 20 साल में कुल निवेश होगा आपका 1,20,000 रुपये और प्रॉफिट मिलाकर के आपका टोटल जो कॉर्पस बन जाएगा वो करीब 4,60,000 रुपये बन जाएगा। अब अगर आप 20 साल की जगह 30 साल तक यहाँ पर निवेश करते हैं तो 500 रुपये हर महीना के निवेश से यहाँ पर आपका 30 साल में टोटल 1,80,000 निवेश होगा। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से प्रॉफिट मिलाकर के आपका पैसा करीब 16 लाख रुपए बन जाएगा। अब इसी को अगर आप और लॉन्ग टर्म जाते हैं, अगर आप 40 साल तक यहाँ पर निवेश करते हैं तो यहाँ पर टोटल निवेश 40 साल में होगा 2,40,000 रुपए और टोटल यहाँ पर आपका प्रॉफिट मिलाकर के लगभग 50 लाख बन जाएगा। अब अगर इसी को 5 साल और छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपका लगभग 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने 500 रुपये का दिया है। अगर आपके पास बजट है तो आप 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000, जितना आपके पास बजट है उतना आप हर महीने निवेश कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पैसा निवेश करेंगे उतना जल्दी आप बड़ा पैसा, मोटा वेल्थ बना पाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर जो बिगिनर्स होते हैं जिन्होंने आज तक कभी भी म्यूचुअल फंड SIP में निवेश नहीं किया है, उन लोगों को किस म्यूचुअल फंड से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो देखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें मार्केट रिस्क होता है। कोई भी स्कीम में निवेश करने से पहले आपको सारी जानकारी
ले लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम लोग लार्ज कैप फंड के बारे में। ठीक है, लार्ज जो कैप जो फंड होते हैं इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा निवेश होता है। सबसे बड़ी कंपनी होती है तो यहाँ पर रिस्क बहुत कम हो जाता है। वहीं पर लार्ज कैप फंड में आपको एवरेज 12% का रिटर्न आसानी से मिल सकता है। अब एग्जांपल के लिए लार्ज कैप के कुछ फंड मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि एसबीआई का लार्ज कैप फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है, और भी कई तरह के फंड यहाँ पर मार्केट में है। आप अपने रिसर्च करके निवेश करिएगा। अब जो दूसरे टाइप के फंड यहाँ पर बिगिनर्स ले सकते हैं वो है इंडेक्स फंड। मैं कहूँगा किसी को भी शुरुआत करनी चाहिए तो इंडेक्स फंड से ही शुरुआत करनी चाहिए। इंडेक्स फंड का फायदा यहाँ पर यह रहता है कि बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में या सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं और लगभग थोड़ा बहुत 19-20 रिटर्न आपको इंडेक्स फंड में मिल जाएंगे। तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स का जो भी आपको इंडेक्स फंड मिलता है आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी, सबसे खास बात ये है, और लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी सेम अच्छे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के फंड के बारे में जो कि है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप में आपका लार्ज कैप भी रहता है, मिड कैप भी रहता है, स्मॉल कैप भी रहता है। यानी कि यहाँ पर छोटी, मीडियम और बहुत स्मॉल तीनों प्रकार की कंपनी रहती है। ये एक बैलेंस अप्रोच लेकर के जो लोग चलना चाहते हैं उनके लिए है, लेकिन लार्ज कैप की अपेक्षा यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड की बात करते हैं रिटर्न के मामले में, तो यहाँ पर 13-14% का नॉर्मली आपको रिटर्न बड़ी आसानी से मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ अच्छे पॉपुलर फंड है जिनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, या और भी कई तरह के फ्लेक्सी कैप फंड है। आप अपने रिसर्च करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी में निवेश करते समय कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। बहुत लोग ये गलतियां कर देते हैं और मार्केट से एग्जिट हो लेते हैं, उनको लगता है कि एसआईपी बेकार है। तो अगर आप भी ये गलतियां करेंगे तो आपके लिए भी एसआईपी बेकार ही होगी। तो ये मैं पहले से बता रहा हूं कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है। नंबर 1, जब आप एसआईपी में निवेश करते हैं तो रैंडम इन्वेस्टिंग आपको नहीं करनी है। सेलेक्टेड अपने गोल और रिस्क के अनुसार जो भी फंड आपको अच्छे लगते हैं उन फंड में आपको यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। नंबर 2, जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में अपनी एसआईपी आपको बंद नहीं करना है। क्या होता है कि जब हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो कभी मार्केट ऊपर होता है, कभी मार्केट नीचे होता है। मान लीजिए आपने आज निवेश किया और साल 2 साल बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, तो आपको प्रॉफिट देख करके एसआईपी बंद नहीं करनी है। एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए चलने देना है। सपोज करिए आपने ये पहले सोचा था कि हम 20 साल तक एसआईपी करेंगे, तो 20 साल तक अपनी एसआईपी करिए। आपने सोचा कि हम 30 साल तक एसआईपी करना है तो 30 साल तक एसआईपी करिए। देखिए, जब आप लॉन्ग टर्म तक एसआईपी करेंगे तो आप बड़ा पैसा बना पाएंगे, मोटा वेल्थ बना पाएंगे। और मैंने आपको बताया भी है कितने साल में कितना लाख रुपए यहाँ पर आपका बन सकता है। ये अनुमानित है लेकिन इससे ज्यादा ही बनने की उम्मीद रहती है। और तीसरी बात, जब मार्केट डाउन जाता तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, पैनिक होकर के अपनी एसआईपी नहीं बंद करनी है, पैनिक होकर के अपना म्यूचुअल फंड सेल नहीं करना है। अगर आप सेल कर देंगे तो आप लॉस में चले जाएंगे, फिर कभी भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इस वजह से लॉन्ग टर्म तक टिके रहिए। मार्केट डाउन है तब भी अपनी एसआईपी जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। जैसे मार्केट ऊपर आएगा आपका पूरा पैसा भी रिकवर हो चुका होगा, जो भी लॉस हुआ होगा, और कुछ समय बाद आप वापस प्रॉफिट में आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना लेंगे। देखिए, मार्केट का ये नियम है, मार्केट आज ऊपर है तो कल नीचे भी जाएगा। एसआईपी इसी प्रॉफिट के मद्देनजर बनाई गई है कि ऊपर भी बाइंग होती है और नीचे भी बाइंग होती है, तो एवरेजिंग मिलती है। तो एसआईपी के रूल है, ये उसका कॉन्सेप्ट है, इसी पे एसआईपी काम करती है। ठीक है, तो
ये 3 गलतियां आपको नहीं करनी जो मैंने बताई। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बेसिक 5 स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है कि किस ऐप के माध्यम से, किस एडवाइजर के माध्यम से आप अपनी एसआईपी शुरू करेंगे। ऑनलाइन भी ऐप आते हैं, एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। तो पहला तो आपको ऐप का नाम सेलेक्ट करना है। अब उस ऐप में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपके आधार, पैन और आपका फोटो, सिग्नेचर, ये सब चीजें लगेंगी। अपना वहां पर डीमैट अकाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है। तीसरा, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाहते हैं वो गोल और रिस्क के अनुसार आपको अपना म्यूचुअल फंड की स्कीम सेलेक्ट करना है। चौथा, 500 रुपए की वहां पर आपको, या जितना भी आपको अमाउंट लगता है 500, 1000, 2000, उतना आपको वहां पर अमाउंट सेट करना है, एसआईपी को शुरू कर देना है। और पांचवा, हर महीने आपकी एसआईपी ऑटो डेबिट होती रहे, इसके लिए यहाँ पर आपको अपना बैंक मैंडेट करना होता है। तो बेसिक से 5 स्टेप है, इनको फॉलो करके आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों सच में अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो तो आज ही अपनी एसआईपी कम से कम 500 रुपए से शुरुआत जरूर कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं हमारी, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा 1 टाइम का जो कंसल्टेशन फीस है वो लगेगा। इसके बाद लाइफ टाइम फ्री रहेगा। आप हमसे कनेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।